नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारतीय राजनीति में सबसे अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहाने पर खड़ा है। विधानसभा चुनाव में किस दल के पक्ष में समीकरण बनेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सभी पार्टियां यहां अपनी जीत का लोहा मनवाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, तो सपा सत्ता में आने के लिए बेताब है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने मूल मतदाताओं के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने यूपी की सियासत का आगाज कर दिया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीति किस ओर करवट लेगी। लेकिन इससे पहले हम एक नजर डालते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी फिरोज शाह तुगलक के शहर जौनपुर के सियासी इतिहास पर इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए इतिहास। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक का शहर। इसका इतिहास करीब 8 शताब्दी पुराना है। 359 में बसाए गए इस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें हैं जहाँ पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कई मकबरे, म्यूजियम और पवित्र स्थल हैं जहाँ पूरे भारत से हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। जौनपुर शहर गोमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। यहाँ का शाही किला और अटाला मस्जिद आज भी यहाँ की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में जौनपुर अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आज भी इत्र का व्यवसाय यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। राजनीतिक समीकरण। ऋषि यमदग्नि की तपोभूमि रहे जौनपुर की अपनी राजनीतिक खासियत है। यहाँ के मतदाताओं ने कभी किसी पार्टी को इस बात का घमंड नहीं होने दिया कि वही जीतेंगे। यहाँ हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों के सिर ताज सजा। कई राजनीतिक दल सत्ता में दोबारा जरूर आए, लेकिन लगातार नहीं। समस्याएं। जौनपुर शहर पहुंचते ही विकास की स्थिति का अंदाजा लग जाता है। अस्त व्यस्त ट्रैफिक, घंटों तक जाम की स्थिति और शहर को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़कें विकास की तस्वीर बयां करती हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक गतिविधियों और विद्वानों की भरमार। उनके राजकीय सम्मान के चलते यहाँ की चर्चा दूसरे देशों में भी होती थी। कभी दिल्ली की सल्तनत को टक्कर देने वाले जौनपुर में फिलहाल शिक्षा और विद्वता की बजाय जात पात का जोर है। चुनावी राजनीति में मुद्दे गौण हैं। जिले में हर सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति हो रही है। हर पार्टी इसी गणित के सहारे चुनावी नैया पार कराने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 2022 चुनाव के लिए यूपी तैयार हो रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारी तंत्र भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ। सभी पार्टियां चुनावी रैलियां करते हुए जनता तक पहुंचते हुए उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई नजर आती है। जौनपुर जिले की बात करें तो यहाँ इस जिले में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दरअसल इस जिले में 9 सीटें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मोगरा, बादशाहपुर, मछली शहर, मड़ियाहू और जाफराबाद शामिल है। इन 9 सीटों के इस जिले में क्या कुछ है राजनीतिक समीकरण, आज अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे इसी पर बात। 2017 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर जिले में जहां बीजेपी की झोली में 4 सीटें गई, वहीं 3 सीटों पर यहां सपा ने अपना कब्जा जमाया, जबकि बसपा और अपना दल सोनेलाल को एक-एक सीट से करना पड़ा संतोष। अगर जौनपुर के 2012 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस जिले में सपा की साइकिल जमकर दौड़ी। यहां से उसे 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस और बीजेपी को यहां एक-एक सीट मिली, जबकि बसपा का यहां खाता तक नहीं खुल पाया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बदलापुर सीट बीजेपी के खाते में गई थी।
इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र मिश्रा विधायक चुने गए। उन्होंने बसपा के लालजी यादव को 2372 वोटों से हराया। यहां से इस विधानसभा क्षेत्र से रमेश चंद्र मिश्रा को 60,237 वोट हासिल हुए थे। वहीं लालजी यादव को मिले थे 57,865 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश दुबे रहे तीसरे स्थान पर। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। सपा के ओम प्रकाश दुबे बाबा को यहां 65,278 वोट हासिल हुए थे। उन्होंने उस समय बसपा के लालजी यादव को हरा दिया था, और वो भी कितने वोटों के अंतर से? 16,193 वोटों के अंतर से। कांग्रेस के विवेक कुमार सिंह को उस समय करना पड़ा था तीसरे नंबर से ही संतोष। जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। 2012 में नए परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ। 2012 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। बदलापुर सीट 2012 के चुनाव में सपा के खाते में रही थी। 2012 के चुनाव में इस सीट पर सपा के ओम प्रकाश दुबे विजयी हुए। सपा ने विधायक ओम प्रकाश दुबे को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बसपा के लालजी यादव को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश दुबे को 65,278 वोट हासिल हुए थे, और इस चुनाव में लालजी यादव 49,085 वोट पाए थे। 2017 के विधानसभा में बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा पहले और बसपा के लालजी यादव दूसरे, समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश दुबे तीसरे स्थान पर रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में इस सीट पर रमेश मिश्रा 60,237 वोट पाकर चुनाव जीते, लेकिन बसपा के लालजी यादव को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। उन्हें मिले 57,885 वोट। इसके अलावा बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,17,614 है, जिसमें 1,67,915 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,49,696 महिला मतदाता है। बदलापुर विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय रोजगार की व्यवस्था न होना भी काफी अहम समस्या। इसकी मांग बीते कई चुनावों से लगातार यहां जनता के द्वारा की जा रही है। चुनाव के बाद ये मुद्दे जस के तस बने रहते हैं कि विडंबना की बात है। आगामी 2022 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी, बसपा और सपा का त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जो यहां मुकाबले को बना देता है काफी दिलचस्प। साथ ही इन्हीं समस्याओं के आधार पर वोट बटोरने के लिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी उतरेंगे। देखने वाली बात होगी 2022 में जनता इनमें से किस पर अपना विश्वास जता पाती है। तो बदलापुर का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा। 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। ओम प्रकाश दुबे यहां पर विजयी हुए। 2017 में मोदी लहर थी। बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा यहां पर जनता का भरपूर प्यार पाते हुए विधायक चुन लिए गए। इस सीट पर ठाकुर और यादव मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है, और उस लिहाज से प्रत्याशियों को उठाया जाता है, उस लिहाज से ही उन्हें टिकट दिए जाते हैं। दो 2017 में इस सीट पर मोदी लहर में भी सपा की ही साइकिल दौड़ी। जी हां, इस सीट पर समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव ने जीत हासिल करते हुए विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाया, और ये काफी अचंभित कर देने वाला था, क्योंकि जहां पूरे प्रदेश में जमकर मोदी लहर चल रही थी, वहां इस सीट पर सपा का कब्जा जमा। सुभाषपा के राणा अजीत प्रताप सिंह को यहां पर 9,162 वोटों के अंतर से करना पड़ा हार का सामना। 2012 में यह सीट सपा की झोली में गई, और सपा के शैलेंद्र यादव यहां बसपा के धर्मराज निषाद को 10,223 वोटों के अंतर से हराकर सीधे पहुंचे विधानसभा। और आइए बात करते हैं शाहगंज विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। शाहगंज विधानसभा की सीट सपा बनाम बसपा की सीट मानी जाती है। इस सीट पर साल 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकी थी, और इसके बाद 2017 तक के चुनाव में सपा का ही यहां पर कब्जा बरकरार रहा।
1996 में इस सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी के बांकीलाल सोनकर यहां से विधायक चुन लिए गए। उन्होंने बसपा के रामफेर गौतम को शिकस्त दी थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी से यहां पर विधायक रहे। उन्होंने फिर बसपा के रामफेर गौतम को चुनाव में मात दी। फिर साल आया 2007 का, जब 2007 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जगदीश सोनकर विधानसभा पहुंचे, विजयी हुए। उन्होंने बसपा के रामफेर गौतम को हराया। इस तरह से शहमात का एक खेल लगातार चलता रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो उस समय समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव ने 74,886 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं बहुजन समाज पार्टी के धनराज निषाद 46,263 वोटों के साथ रहे दूसरे स्थान पर। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर शैलेंद्र यादव 67,818 वोट पाकर विधायक बने और उन्होंने ये सीट सपा की झोली में डाल दी, जबकि सुभासपा के राणा अजीत प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 58,656 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। बात अगर इस सीट पर जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और मुस्लिम जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। शाहगंज विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 2,76,000। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या है 1,26,000 और पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,50,000। इस सीट पर सपा बनाम बसपा की लड़ाई 2022 में भी देखने को मिलेगी, लेकिन जीत किसे मिलेगी ये जनता तय करेगी। हर चुनाव की तरह इस बार भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जीत हार का फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनावी सरगर्मी ये बता रही है कि परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का शाहगंज का सियासी समीकरण रहा है। 2002 में यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी से विधायक यहां पर चुने गए। 2007 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहां पर लहराया। जगदीश सोनकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे जनता का प्यार पाते हुए। 2012 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव ने जीत दर्ज की और फिर आया साल 2017 का, जब एक बार फिर से ये मैजिकल जीत शैलेंद्र यादव को मिली। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विजयी हुए और इस तरह से 2002 से लेकर 2017 तक लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा इस विधानसभा सीट पर रहा। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मोदी लहर में भी यहां पर सपा जीत हासिल कर पाने में कामयाब रही थी, तो अब 2022 में यहां किसका परचम लहराया जाता है, बीजेपी का, सपा का या बसपा का? क्योंकि सीधी लड़ाई यहां इस सीट पर ज्यादातर सपा और बसपा के बीच मानी जाती रही है। लेकिन क्या अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? बीजेपी भी यहां पर अच्छी खासी टक्कर दे पाएगी? जनता किसके साथ जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। तो 2017 चुनाव में इस सीट पर मोदी मैजिक देखने को मिला और बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव यहां पर विधायक चुने गए। वहीं कांग्रेस के नदीम जावेद को यहां 12,284 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। – 2012 विधानसभा चुनाव में ये सीट जिस पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, ये सीट सीधे कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस के नदीम जावेद को यहां पर जीत हासिल हुई। बसपा के तेज बहादुर मौर्य को यहां हार का सामना करना पड़ा। नदीम जावेद ने तेज बहादुर मौर्य को मात्र 1,239 वोटों के अंतर से हराया था। और चलिए बात करते हैं जौनपुर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। जौनपुर सदर विधानसभा सीट के ऐतिहासिक समीकरणों पर नजर डालें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र प्रताप बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जावेद अहमद सपा के दूसरे स्थान पर रहे। 2007 विधानसभा चुनाव में जावेद अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने। बसपा के तेज बहादुर मौर्य दूसरे स्थान पर रहे। 2012 के विधानसभा में कांग्रेस को यहां जीत हासिल हुई। कांग्रेस से नदीम जावेद 50,863 वोट पाकर विधायक बने थे। वहीं बसपा के तेज बहादुर मौर्य 49,624 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2017 में जौनपुर सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के नदीम जावेद, बीजेपी से गिरीश चंद्र यादव, बीएसपी से दिनेश टंडन चुनावी अखाड़े में उतरे थे, जिसमें बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव ने 90,324 वोट पाकर जीत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस के नदीम जावेद 78,040 पाकर इतने वोटों के साथ दूसरे स्थान पर उन्हें संतोष करना पड़ा। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे ही जीतते रहे हैं।
हालांकि बीजेपी के प्रत्याशियों को यहां जीत मिली है। दूसरे नंबर पर यहां वैश्य मतदाता आते हैं, जबकि ठाकुर तीसरे और दलित मतदाता आते हैं चौथे स्थान पर। इस सीट पर कुल मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या है 3,63,742, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,99,286 और महिला मतदाताओं की संख्या है 1,64,441। तो जौनपुर सीट का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा चलती है, कहीं ना कहीं उनका दबदबा देखने को मिलता है और इसी वजह से जब भी जो भी राजनीतिक दल यहां से अपने अपने प्रत्याशी के नाम पर मंथन करता है तो मुस्लिम मतदाता को ही वो प्रेफर करता है, उसी जाति से प्रत्याशी को उठाया जाता है। 2002 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सुरेंद्र प्रताप के दम पर जीत हासिल हुई थी। 2007 में फिर यहां पर समाजवादी पार्टी का डंका बजा था। फिर 2007 के बाद नंबर आता है 2012 का, जब कांग्रेस को यहां जनता ने मौका दिया। कांग्रेस से नदीम जावेद को यहां पर चुन लिया गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का यहां परचम लहराया। गिरीश चंद यादव यहां पर विजयी हुए, लोगों का भरपूर प्यार पाया और अब 2022 में बनेगी यहां किसकी सरकार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर का असर दिखा। जी हां, बात कर रहे हैं हम मल्हनी विधानसभा सीट की। यह सीट बीजेपी के खाते में गई। यहां से बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ यादव जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह यहां पर दूसरे स्थान पर रहे। पारसनाथ यादव ने धनंजय सिंह को 21,210 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया। दो 2012 के चुनाव में इस सीट पर सपा की साइकिल खूब दौड़ी। सपा के पारसनाथ यादव ने यहां पर जीत हासिल की। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर जागृति सिंह को यहां पर देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। पारसनाथ यादव ने डॉक्टर जागृति सिंह को दरअसल 31,502 वोटों से हरा दिया था। और आइए अब बात करते हैं मल्हनी विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। इस सीट पर 1974 में राज बहादुर यादव भारतीय क्रांति दल से चुनाव जीत पाए। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सूर्यनाथ उपाध्याय को उस समय हराया था, उन्हें पराजित किया था। 1977 में राज बहादुर यादव जनता पार्टी से हासिल कर पाए थे जीत को। वहीं साल 1980 की कांग्रेस लहर में कांग्रेस प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह ने यहां अर्जुन सिंह यादव को दी थी करारी शिकस्त। इसके बाद साल आया 1985 का, जब विधानसभा चुनाव में अर्जुन सिंह यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की। 1979 में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने जीत दर्ज करते हुए इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल दिया। 1991 की राम लहर में जनता दल के सुल्तान रजा विधायक बने। 1993 के सपा बसपा गठबंधन में लालजी यादव जोगी यहां से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। 1996 में राम यादव ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और सपा के टिकट पर दोबारा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2002 में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी अखाड़े में उतरे। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल को धूल चटाते हुए उन्होंने जीत हासिल की। 2007 की बसपा लहर में धनंजय सिंह बीजेपी जनता दल गठबंधन से चुनाव लड़ते हुए दोबारा विजयी हुए। 2012 में नए परिसीमन के बाद इस सीट का नाम मल्हनी रखा गया। 2012 में सपा के पारसनाथ यादव यहां से जीते और सीधे विधानसभा पहुंचे। और अगर बात करें साल 2017 की, तो जबरदस्त मोदी लहर थी। उसमें भी पारसनाथ यादव ने मल्हनी विधानसभा सीट पर अपना जलवा बरकरार रखा और इस बार भी निषाद पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े धनंजय सिंह को पराजित कर दिया। बात अगर इस सीट के जातीय समीकरणों की करें तो ये सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मल्हनी विधानसभा सीट का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीत हासिल करते हुए विधानसभा पहुंचे थे, सपा का परचम लहराया था। 2017 में भी जबरदस्त मोदी लहर के बावजूद यहां पर सपा के पारसनाथ यादव पर ही जनता ने विश्वास जताया। 1974 में राज बहादुर यादव भारतीय क्रांति दल से यहां पर चुनाव जीते थे, जब इस सीट का सियासी समीकरण, इसका इतिहास शुरू हुआ था। 1977 में राज बहादुर यादव एक बार फिर से जनता पार्टी से यहां पर जीत पाने में कामयाब रहे। फिर 1980 का दौर आया, कांग्रेस का दौर। कांग्रेस के तेज बहादुर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की और इसके बाद फिर एक एक करके तमाम पार्टियों
के जरिए तमाम प्रत्याशियों ने यहां अपनी किस्मत आजमाई। जनता ने विश्वास भी जताया, लेकिन अब इस बार 2022 में जनता किसके साथ जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.